Hey everyone, welcome to the compliance series जहाँ पे हम कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लाइंसेस की बात करते हैं इन अ वेरी क्विक चेकलिस्ट फॉर्म मैनर। तो अब हम बात करेंगे कि जब हमें कंपनी का नेम चेंज करना होता है तो क्या क्या चेकलिस्ट ध्यान में रखनी होती है। अगर आप खुद ही अपनी कंपनी का नेम चेंज कर रहे हो एज अ कंपनी सेक्रेटरी या फिर आप किसी और का चेक कर रहे हो एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर, तो करना क्या होता है। सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी चेक करना होगा। चेक वेदर द चेंज नेम इज़ पर्सुएंट टू द चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव और अदरवाइज। मतलब हम नेम चेंज करना ही क्यों पड़ रहा है। हो सकता है हम पहले एक वो थे फूड एंड बेवरेजेस की कंपनी, तो हमने नाम रखा हुआ था एप्पल्स एंड ऑरेंजेस लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद हमने अपना काम ही चेंज कर दिया। हमने सोचा कि हम वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं, लोन में चले जाएंगे, लोन एंड फाइनेंसिंग में। तो हम एप्पल्स और ऑरेंजेस उसमें सूट नहीं करेगा ना, तो हम ए एंड ओ फाइनेंसिंग ऐसे करके नाम करना चाहते हैं। अब तो हम ऑब्जेक्टिव हमने चेंज किया है, इस वजह से हमारा नेम चेंज करना पड़ रहा है। तो जो भी रीज़न है हम अपना ए ओ ए और एम ओ ए चेक कर लेंगे कि क्या हमें अलाउड भी है वो ऑब्जेक्टिव को कैरी आउट करना, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि हमने जो न्यू नेम चूज़ किया है ए एंड ओ लिमिटेड, तो क्या वो अनडिज़ायरेबल तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक अलग से पूरा वीडियो बनाया, तुम लोग उसे देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, जिसका नाम है दैट व्हाट नेम्स शुड नॉट यू कीप। हाँ, व्हाट आर द नेम्स दैट यू शुड नॉट कीप फॉर योर कंपनी। मतलब कि ऐसे नेम्स नहीं रखने चाहिए जो कि स्ट्रेट अवे आपको रजिस्ट्रार कैंसिल कर दे कि नहीं ये गलत है, ठीक है। तो ये सब आपको चेक करना होगा। फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, आपको रिक्विजिट फॉर्म फाइल करने होंगे। ये सब किया है कि नहीं, ये हम बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन, मिनट्स बुक, MGT 14 इन सब में चेक करेंगे हम जाके। जब हम सेक्रेटरियल ऑडिटर बने हैं हम ये सब चेक करेंगे कि आप बोल रहे हैं कि आपने नेम चेंज किया, हम कैसे मान लें भाई, हमें तो प्रूफ चाहिए, हमें प्रूफ दिखाओ, ठीक है। उसके बाद MGT 14 वगैरह आपने फाइल किया होगा, हम उसकी कॉपी मांगेंगे, हमें दिखाओ उसकी कॉपी। उसके बाद हर बार जब भी आपका नेम चेंज होता है फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिलता है, तो आप उसकी कॉपी भी हमें दिखाइए, ठीक है। तभी हम मानेंगे कि रजिस्ट्रार ने आपको दिया है फ्रेश कॉपी। और MOA ऑल्टर किया तो उसकी भी ऑल्टर्ड कॉपी दिखाओ, बिकॉज अब आपको नेम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना। पहले आपका नाम कुछ और था कंपनी का, अब चेंज होगा। MOA में तो ऑलरेडी आपका एक नेम पड़ा है, अब हमें एक ऑल्टर्ड कॉपी बनानी होगी, तो हमें ऑल्टर्ड कॉपी दिखाओ। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन। अब भाई अगर तुम एक लिस्टेड कंपनी हो तो तुम्हें एक इंटीमेशन भेजना होगा स्टॉक एक्सचेंज को अंडर रेगुलेशन 30। यू हैव टू डिस्क्लोज कि हमने अपना नेम चेंज किया है परसुएंट टू सो एंड सो रीजंस। ये रीज़न थे, उसके लिए हमने बोर्ड मीटिंग बुलाई, शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाई, सब कुछ कर लिया है। मीटिंग से पहले भी तुमको इंटीमेट करना है, मीटिंग के विदिन 30 मिनट्स या 24 आवर्स के अंदर भी आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है कि हमने नेम चेंज कर लिया सक्सेसफुली। उसके बाद लिस्टेड कंपनी ने अगर नेम चेंज किया तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, देख लेते हैं। तो अगर हम लिस्टेड कंपनी के सेक्रेटरियल ऑडिटर हैं तो हमको कुछ चीज़ें चेक करनी होंगी, जैसे चेक वेदर टाइम पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर हैज़ elapsed फ्रॉम द लास्ट ईयर चेंज। ऐसा नहीं है कि हर महीने नाम बदल रहे हो, हर 6 मंथ्स में नाम बदल रहे हो। 1 साल तो एटलीस्ट तुमको उसी नाम के साथ रहना होगा। एक बार चूज़ कर लिया तो ध्यान से उसी के साथ रहना होगा। तो हम एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर ये चीज़ चेक करेंगे कि लास्ट आपने कब नेम चेंज किया था एंड ऑल दैट। फिर हमें देखना होगा कि आपका 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू हैज़ कम फ्रॉम द न्यू नेम। आपने नेम चेंज करने का सॉलिड रीज़न होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि हाँ हमारा रेवेन्यू 50% से ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, बिकॉज ये एक रेगुलेशन रिक्वायरमेंट है LODR की। आपका नेम चेंज करने से कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए, वरना फ़ायदा क्या है नेम चेंज करने से, ठीक है। हम चेक करेंगे दैट अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू प्रॉपर्टी ओड टू द 50% एसेट्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी। न्यू चेंज नेम चेंज हमने किया ही क्यों है नेम चेंज, क्योंकि हम पहले हम फूड कंपनी में थे, अब हम लोन्स एंड फाइनेंसिंग में जा रहे हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट चेंज किया इसलिए नाम चेंज करना पड़ा, तो उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू और टर्नओवर सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, ये हमें दिखाना होगा। एंड न्यू नेम इंडिकेटेड न्यू बिजनेस एक्टिविटी। सही बात है, ऐसा नहीं है कि हाउसिंग एंड लोन्स फाइनेंस का काम कर रहे हैं और एप्पल्स और ऑरेंजेस मतलब उसको नाम ही नहीं बदला, तो वो एकदम मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और फिर हमें चेक वेदर एप्लीकेशन वाज मेड टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर द चेंज ऑफ नेम अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सब रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम लिस्टेड कंपनी में तो हमें एडिशनल ये दोनों रिक्वायरमेंट्स देखनी होंगी, वरना बाकी रिक्वायरमेंट्स से नॉर्मल कंपनीज़ में काम चल जाएगा। फिर हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे, वेरीफाई करने होंगे। लास्ट रिक्वायरमेंट और एक होती है डिस्क्लोजर्स इन द जनरल मीटिंग। ऑफ कोर्स जनरल मीटिंग में आपको सब डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा कि कंपनी ने थ्रू आउट द ईयर क्या क्या काम किया है, कंपनी को अपना नेम चेंज करना पड़ा क्योंकि कंपनी ने ऑब्जेक्टिव्स अपने चेंज करते हैं ऑल दैट। तो हम ऑल्टर्ड कॉपी वगैरह भी रख देंगे शेयर होल्डर्स के सामने। फाइनली अप्रूवल फ्रॉम द रिक्वायर्ड रेगुलेटर। अगर लेट्स से अगर तुम अब लोन्स फाइनेंस में जा रहे हो तो तुमको RBI का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अब हम चेक करेंगे, दिखाइए RBI ने आपको लाइसेंस कब दिया, वो सब दिखाओ।
प्रायर परमिशन वगैरह दिखाओ बस। तो बेसिकली नेम चेंज करना कोई बहुत आसान काम नहीं, बहुत लफड़ेबाजी होती है एंड इसलिए एक बार जो नाम रख लिया है वही सही रहता है। बार बार चेंज नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं तो बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, फंस जाओगे कहीं ना कहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान केयरफुल रहना होता है इसमें। सो दैट्स इट अबाउट द नेम चेंज कंप्लायंस। एंड कंप्लायंस सीरीज़ में अभी और भी बहुत सारे आएंगे इंटरेस्टिंग स्मॉल वीडियोस, ज़रूर उनको देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।